पापा जी की डायरी से पार्ट 5। ये पापा जी ने अपनी डायरी में 2 जनवरी 2000 को रिकॉर्ड की है। अभी तक जो हमने पार्ट 4 तक जो देखा था उसमें बब महाराज जो है सोमनाथ शाला जी के घर आए हुए थे, क्योंकि उनकी माता जी का देहांत हो गया था और 10वें दिन पे वो आए थे वहां पे। तो बाकी यहां से शुरू करते हैं हम पार्ट 5। दूसरे दिन यानी माता जी के 10वें दिन घाट से आकर श्री महाराज आए तो भक्तों का आना जाना लगा रहा। बब महाराज के साथ रामचंद्र जी मालमोह भी बैठे थे, वो भी संत पुरुष और देवी भक्त है। मेरी उनके साथ कोई जान पहचान नहीं थी। उन्होंने मेरा नाम सुनो तो बोल पड़े, अरे ये मधुसूदन जी है। मैंने तो उनका नाम सुना है और मुझे इनका पूरा तारुफ भी है। उन्होंने बारामूला में मेरी एक बहन की जुबानी सारी वारदात सुनी हुई थी। मेरे कुछ कहने से पहले उन्होंने बब महाराज से अर्ज किया कि वो मेरी नौकरी की समस्या का हल निकाल दे। बब महाराज ने आनाकानी करते हुए कहा कि मैं कौन हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। इसके जवाब में श्री राम जी ने कहा कि आपके पास पूर्ण शक्ति है, ये मामला तो उस शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। राम जी ने जोर देकर कहा कि बताइए इनको यानी कि मुझे क्या उपाय करना है। श्री महाराज ने कुछ देर सोचकर कहा, ये लोग पूरी श्रद्धा से सत्यनारायण की पूजा करें। सत्यनारायण की पूजा से बहुत हद तक इस समस्या का भगवान नारायण और उनकी दया से निर्वाण होगा। श्री राम जी ने सलाह दी कि कल पोष शुक्ल अष्टमी का पूर्ण दिन है और उन्होंने भी श्री बब महाराज से निवेदन किया कि आप भी इस सत्यनारायण कथा में उपस्थित हो ताकि आपके जरिए ये सब कुछ कामयाबी से पूर्ण हो। श्री बब महाराज ने यह कहकर टालना चाहा कि उनके भाई सख्त बीमार है, इसलिए उनका घर जाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन स्वामी राम जी ने एक ना सुनी और श्री बब महाराज जी ने हमारे द्वार को पवित्र करना स्वीकार किया। यह दिन 1 जनवरी 1974 सोमवार और अष्टमी का दिन था। एक अति शुभ दिन जो हमेशा शुभ ही रहेगा और हमेशा याद रहेगा। श्री बब महाराज ने श्री राम जी और श्री दैकाक ब्रह्मचारी हमारे घर को तशरीफ लाए। शाम को पूजा शुरू करने से पहले श्री बब महाराज ने मेरे कान में चुपचाप से कहा, पूजा के दौरान पूरी भक्ति से कोशिश करना, श्रद्धा भाव से 2-3 आंसू की बूंदें जरूर गिरा देना। श्रद्धा के आंसू से भगवान नारायण प्रसन्न होंगे। पूजा बड़े देर तक चलती रही। 3-4 बजे पूर्ण हुई। मैंने बहुत कोशिश की 1-2 कतरे आंसू के आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्री बब महाराज भी मेरी ताक में हर दम रहे। उनकी कृपा से मैं इतना आनंद पा रहा था, मैं बयान नहीं कर सकता, मगर आंसू नदारत थे। पूजा के बाद बब महाराज ने मुझसे जब पूछा, तब न जाने कुछ कतरे मेरी आंखों में उस टाइम कैसे आए। मैंने जवाब दिया, महाराज पूजा के दौरान 1 कतरा आंसू भी नहीं आया। बहुत कोशिश की, मैं आनंद विभोर हुआ था, मगर आंसू ना आए। मैं कामयाब नहीं हो सका। आपके कहने से भी मैं कामयाब नहीं हो पाया। श्री बब महाराज ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? आप 2 कतरा आंसू लाने में कामयाब नहीं हुए, मगर भाभी जी यानी कि मेरी धर्म पत्नी, मगर भाभी जी जो आपके पीछे बैठी थी, पूजा के दौरान उन्होंने बहुत आंसू बहाए। हालांकि उनको ये मालूम ना था कि बब महाराज ने मुझे क्या हिदायत दी थी,
मुझे याद है पापा जी कहते थे कि बाब महाराज ने उस टाइम ये बोला कश्मीरी में कि हिन महाराज चुन पारवाए बाय बीजी महाराज छिलते मिस पाद अशो सुतन ओम। और उसी दिन से बाब महाराज जी के साथ मेरा बंधन भी जुड़ गया। मैं उन दिनों श्री स्वामी गोविंद जी महाराज वनपू उनसे जुड़ा हुआ था, मगर अब बाब महाराज के चरणों में चला गया। दूसरे दिन सुबह श्री बाब महाराज ने मुझसे पूछा, अच्छा अगर साधना के परमार्थ मुझे कोई शक है तो पूछ लें। इसी दौरान मैंने एक अजीब सा सवाल हल करने को कहा, जो आज भी मेरे लिए खुद एक सवाल है कि जो सवाल मैंने पूछा वो पूछना चाहिए था। उनकी मर्जी या विधाता की इच्छा से मैंने अपनी शंका पेश की और वो ये थी, संतों के दरमियान बाहमी रंजिश क्यों होती है? मतलब संतों में आपस में रंजिश क्यों होती है? वो तो संत लोग हैं, जिसका कश्मीरी में सादरिश कहते हैं। मैंने मजीद कहा कि साधु संतों को इस रंजिश वगैरह से दूर रहना चाहिए। बाब महाराज ने हंस के कहा, लगता है कि मेरा इशारा शायद बाब महाराज और एक संत के दरमियान रंजिश का है। मैं यहां दूसरे संत का नाम नहीं लिखना चाहता, न बोलना चाहता। उनकी इस पूछताछ से मेरे पांव के नीचे जमीन खिसक गई। मुझे नहीं पता था बाब महाराज की किसी संत से रंजिश है। दोनों संत जिनका दूसरा नाम लिया था उन्होंने, वो मेरे बहुत पूजनीय हैं और दोनों का आपस में प्यार भी बहुत मशहूर है। मैंने शर्मिंदा होकर माफी मांगी और सफाई पेश की कि मुझे इस बारे में रत्ती भर खबर न थी, मुझे माफ करे। और मैंने माफी मांगने के बाद वहां से खिसकने की कोशिश की, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि ये कैसा सवाल मैंने बाब महाराज से पूछा। लेकिन बाब महाराज ने रोक कर कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, अब पूछा है तो जवाब ही सुन लो, बतौर एक मिसाल ही सुन लो, इससे और बैठे हुए लोगों को भी शंका दूर हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने मशहूर संत कलंदर श्री कशकाक महाराज की कहानी सुनाई। ये पापा जी लिख रहे हैं। जो बाब महाराज की कहानी है कशकाक, वो अगले पार्ट में आएगी। आज के दिन ही यानी पोह शुक्ल अष्टमी और माघ संक्रांत का दिन था, यानी कि आज से ठीक 26 साल पहले श्री बाब महाराज पोह शुक्ल अष्टमी के दिन हमारे यहां पहली बार सोपोर न्यू कॉलोनी के घर में तशरीफ लाए थे। पापा जी लिखते हैं, और हमारे घर को पवित्र किया था कब? 26 साल पहले, 1 जनवरी। और उसी दिन मेरी जिंदगी का नया बाग या चैप्टर शुरू हुआ था। आज 14 जनवरी 2000 के दिन, यानी कि जिस दिन पापा जी अब लिख रहे हैं डायरी, हम बाकी कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ पिछले 10 साल से बतौर शरणार्थी जम्मू शहर में रहते हैं। कश्मीर की कश्मीरियत अब खत्म हो नजर आ रही है। ये ऋषियों की फुलवारी, आरिफों का चमन आज पूरी तरह जलता हुआ नजर आ रहा है। हजारों लोग इन 10 सालों में वहां मारे गए, लाखों के घर उजड़ गए, खाक हो गए। खासकर कश्मीरी हिंदुओं के इस त्रासदी में हमारा घर भी आया और दहशतगर्दी का नशा बनकर खाक कर दिया गया। 16 अगस्त 1991 रात को जला दिया गया हमारा घर। हम वहां से निकल तो चुके थे, इसी जलते हुए घर को हमने सौदा भी किया भारी मन से। रब की मर्जी जानकर, क्योंकि भगवान के बनाए हुए हैं खेल में मैं एक हल्का सा एक पत्ता हूं और उनके फैसले के खिलाफ जाने की कोई ताकत नहीं रखता। उनका बनाया हुआ दुनिया का स्टेज
जिसमें हम किरदार का रोल पहले से ही लिखा हुआ हमारा है। हम तो बहाने हैं, मर्जी उसी की है। लेकिन एक हकीकत यह भी है, वो जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वरना जब हम खौफ व दहशत के मारे सब कुछ छोड़कर रात के अंधेरे में भाग गए थे, हमें यकीन था कि हम आगे आने वाले दिनों में अपनी जिंदगी का गुजारा कर सकेंगे। भगवान की अजीब और निराली इस दुनिया में हम अब भी उनके भरोसे जिंदा है। हालांकि हमें भी अजीम मुश्किलात और दर्दनाक हालात का सामना करना पड़ा, जैसे कि बाकी कश्मीरियों को, जिसको सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपने अजीज तरीन उनको जवानी के आलम में ही हमने बिछड़ते देखा। यह भी उस परमात्मा की मर्जी है। ये एक सपना है और इस सपने को सोचकर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि यह भी हकीकत है, सबको इस फानी दुनिया से जाना है। अपने नेक और बद कर्म सच्चित के मुताबिक दूसरा जन्म भी धारण करते हैं। इसलिए कोशिश करें, बहुत ज्यादा कोशिश करें, इस जन्मजात बंधन से छुटकारा पालें। उसका एक ही रास्ता है, सतगुरु की दया, उनके सत्य वचन के मुताबिक चलना। दुनिया को एक फर्स्ट क्लास स्टेज समझकर अपना किरदार बखूबी निभा देना। सबको भगवान का रूप मानकर किसी के लिए मन में दुश्मनी या बैर न रखना। कभी झूठ न बोलना। लालच व नजरबंदी को छोड़कर गुरु महाराज की राह पर पूरी भक्ति के साथ चलकर परमात्मा की भक्ति में खो जाएं। ये सब करने के बाद आपको महसूस होगा कि कायनात जन्नत है और आपके लिए विष्णु भगवान के दरवाजे खोल देगी। मन की सफाई, आंख कान जुबान की शुद्धि, अपने गुरु महाराज, अपने रहबर पर यकीन रखो, उनका नूर नजर आएगा और तुम्हें ये मुश्किलात भी हल करने के लिए ताकत देगा। आज इतना ही। अगली बार अगले चैप्टर में, पार्ट 6 में। नमस्कार।